हर रात सोने से पहले आदमी दीवार के दोनों सिरों पर एक लंबी रस्सी बांधता और उसे एकदम सीधा खींचता। उसमें एक भी ढीलापन नहीं होना चाहिए था। जब तक रस्सी पूरी तरह खींची न हो वो सोता नहीं था। एक रात गुजरी, सुबह उठते ही उसने देखा कि वो खींची हुई रस्सी अब ढीली पड़ गई है, लेकिन रस्सी की लंबाई वही थी। इसका मतलब था कमरा धीरे धीरे छोटा हो रहा है। सबसे डरावनी बात ये थी कि इस होटल में कोई भी बाहर जाने का रास्ता नहीं था। इस कमरे में मौजूद सभी शेफ और मेहमान पिछले कई दशकों से यहीं रह रहे थे। अगर कमरा सच में सिकुड़ रहा है तो एक दिन सब लोग दबकर मर जाएंगे। लेकिन जब आदमी ने ये बात सबको बताई तो किसी ने उस पर भरोसा नहीं किया। उल्टा सब उसे नाराज होकर किचन से बाहर फेंक देते हैं। अब सवाल ये है, ऐसा हो क्या रहा है? ये आदमी एक छोटा मोटा जादूगर मैजिशियन था जिसकी उम्र करीब 60 साल थी। वह अपनी जिंदगी का गुजारा करने के लिए एक सूटकेस लेकर जगह जगह शो करता रहता था। एक दिन वह शो से लौटते समय एक सस्ता होटल देखता है। अंदर घुसते ही उसे एक अजीब सी डरावनी हवा महसूस होती है। रिसेप्शन पर एक आंख वाली बूढ़ी औरत बैठी थी जिसका चेहरा बेहद सख्त था। मन में थोड़ा डर था, लेकिन सस्ता होने की वजह से उसने वहीं रुकने का फैसला किया। होटल का इंटीरियर बेहद पुराना था। ऐसा लग रहा था कि सैकड़ों साल पुराना है। किराएदार भी कुछ अजीब से और शांत थे जो उसे और भी बेचैन कर रहे थे। फिर भी सोचकर कि अब तो आ ही गया हूँ, उसने होटल में चेक इन कर लिया। अगली सुबह जब वह अपना सामान लेकर होटल से निकलने लगा तब एक अजीब घटना हुई। उसे याद था कि सीढ़ियां सामने बाईं तरफ थीं, लेकिन जैसे ही वहां पहुंचा वो जगह दीवार बन चुकी थी। वो सोचने लगा शायद रास्ता गलत ले लिया। फिर दूसरी दिशा में गया, लेकिन वहां भी सिर्फ दीवारें थीं, कोई बाहर जाने का रास्ता नहीं। तभी पुराने पाइप जोर से हिलने लगे और पूरा होटल कांपने लगा। अचानक दीवार पर एक छोटा दरवाजा खुला और उसमें से एक अजीब सा बैंड बाहर आने लगा। वो अजीब धुन बजाते हुए उसकी ओर बढ़ने लगे। आदमी डर के मारे भागा, लेकिन मोड़ पर सामने से कुछ वेटर खाने की प्लेटें लेकर आ रहे थे। एक वेटर जैसे आदमी को पहचानता हो सीधे उसके हाथ में खाना थमा दिया। इसके बाद उसे एक औरत ने आदेश दिया और वो खुद को एक सर्वर वेटर की लाइन में खड़ा पाया। अब आदमी को होटल के किचन में भेजा गया जहाँ सारा खाना अंडों से बना होता था। उबले अंडे, तले अंडे, हाफ फ्राई आदि। दोपहर के वक्त कमरे से अजीब आवाजें आने लगी। जब वो बाहर निकला तो देखा दीवारें अंदर की ओर खिसक रही थीं। उसने हाथ फैलाकर मापा और चौंक गया कि गलियारा अब बहुत संकरा छोटा हो गया था। वो दौड़ते हुए किचन गया और कर्मचारी जूले से पूछा कि होटल का बाहर जाने का रास्ता कहाँ है, लेकिन वहाँ 7 साल से काम कर रहे जूले भी कुछ नहीं बता पाए। धीरे धीरे किचन इतना भर गया कि लोग टकराने लगे। सब लोग बिल्कुल रोबोट जैसे बन गए थे, बस काम कर रहे थे, कोई बात नहीं कर रहा था। अब आदमी को लगने लगा कि यह कोई सपना है या जाल। इस बार उसने फिर से 2 दीवारों पर पर्दे की रस्सी बांधी और सुबह देखा फिर वही हुआ। दीवारें सिकुड़ रही थीं। वो झूले को बताने गया, लेकिन रास्ते में देखा कई किराएदारों ने अपने कमरे के फर्नीचर बाहर निकाल दिए हैं। उसने फिर झूले को बताया कि पहले उसके हाथ दोनों दीवारों तक नहीं पहुंचते थे, लेकिन अब पहुंचते हैं, यानी कमरा छोटा हो रहा है। झूले ने बात को टाल दिया और चुपचाप चला गया। जैसे ही वो गया वहीं अजीब संगीतकारों का ग्रुप फिर से आया और उनके साथ होटल की पाइपें, खिड़कियां सब एक जैसी आवाजें निकालने लगीं। ये सब आवाजें जैसे नरक की चीखें थीं, सीधी आदमी के दिमाग में जा रही थीं। अंत में खिड़कियां फूट गईं और सब शांत हो गया। अब आदमी उठा और खिड़की से बाहर झांका। देखा कि पूरी इमारत की खिड़कियां टूट चुकी थीं क्योंकि बिल्डिंग सिकुड़ रही थी। इस बार उसने तय किया अब भागना होगा। उसने कमरे की दीवार पर नक्शा फैलाया, जमीन पर निशान बनाए और भागने की योजना बनाई। जैसे ही उसने दीवार की परत हटाई देखा वहाँ कंक्रीट नहीं बल्कि रेंगती हुई मांसल नसें, टेंटिकल्स थीं। वो घबराया, फिर भी हिम्मत करके हाथ लगाया और वो नसें हरकत करने लगी। उसी पल वो एक आंख वाली औरत सीधा उसकी ओर तेजी से चलने लगी।